दोस्तों, किसान भाइयों को अपनी सारी मांगे छोड़कर सबसे इम्पॉर्टेंट एक मांग करनी चाहिए और वो मांग ये होनी चाहिए कि सरकार को फौरन मीडिया को एडवर्टाइजमेंट के नाम पे करोड़ों रुपए देना बंद कर दे। क्योंकि जब तक ये सरकार मीडिया को करोड़ों रुपए देती रहेगी एडवर्टाइजमेंट के नाम पर, ये आंदोलनकारियों को विलन बनाते ही रहेंगे। जैसे आप कई बार देख चुके हैं, पहले जेएनयू के स्टूडेंट्स अपनी बढ़ती फीस को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो इन मीडिया वालों ने उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया। फिर मुस्लिम महिलाएं बैठी थी शाहीन बाग में सीएए का विरोध करते हुए, फिर इस मीडिया वालों ने उस आंदोलन को पाकिस्तान प्रेमी आंदोलन, कांग्रेस फंडेड आंदोलन बोल के उसको भी बदनाम कर दिया। फिर रिसेंटली 2 साल पहले किसान भाई भी सड़क पे बैठे थे फार्म बिल्स के खिलाफ। उन आंदोलनकारियों को खालिस्तान आंदोलन, पिज़्ज़ा खाने वाले किसान, जीन्स पहनने वाले किसान वगैरह वगैरह बोलकर उनको भी इन मीडिया वालों ने बदनाम कर दिया। यहाँ तक कि अगर कोई देश की जनता भी भाजपा के अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी को वोट करती है, विपक्ष को वोट करती है, तो ये मीडिया वाले उस आम आदमी को भी मुफ्तखोर और आलसी बोल देते हैं। जैसे हमने देखा दिल्ली के इलेक्शंस में, जब वहाँ की जनता ने केजरीवाल को वोट किया तो सुधीर चौधरी साहब ने दिल्ली की जनता को ही मुफ्तखोर और आलसी, इर्रेस्पॉन्सिबल बोल दिया। तो ये मीडिया वालों को जब तक करोड़ों रुपए के एडवर्टाइजमेंट्स मिलते ही रहेंगे, ये हर आंदोलन को कुचलने का ही काम करेंगे। तो इन सारी मांगों को छोड़कर किसान भाइयों को सबसे पहले ये मांग करनी चाहिए कि इन गोदी मीडिया वालों को पहले एडवर्टाइजमेंट के नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा देना बंद कर दे, तब तक देश का कुछ हो नहीं सकता। वैसे फिलहाल आज भी न्यूज़ 18 पर बैठकर रूबिका लियाकत जी ने राकेश टिकैत जी को विलन बनाने का पूरी कोशिश की। लेकिन अब सवाल ये है कि जो आपकी मांगे हैं, क्या वो जायज मांगे हैं? मतलब जिस देश का बजट ही 45 लाख करोड़ के आसपास, आपकी मांगे पूरी करने में दम नहीं फूट जाएगा। अगर ये सवाल आपके होते, ये सवाल अगर चैनल वालों के होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। चलो सवाल में एक आध शब्द को हेर फेर हो सकता है, हाँ। लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ के आए, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। क्या बोला तूने? हाँ। लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ के आए, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। मैं बता देती हूँ उस यूनिवर्सिटी का नाम जो है वो यूनिवर्सिटी मैं बता देती हूँ, वो है भारत की यूनिवर्सिटी। आप सुनिए ना। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। घर की कमाई है, घर की जो कमाई है उसका खर्चा है 100 रुपया। सुनिए ना, अब उस 100 रुपए में आप कह रहे हैं मेरी मांगे पूरी करो, और वो 100 रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी तो पूछेंगे ना आपसे कि आपकी ये मांगे जायज है कि नहीं है। हम बता तो रहे, आप सुन तो लो। हाँ। गणित आपको आता नहीं, नकल करके पास हो जा रहे सारे चैनल वाले। गणित आपको आता नहीं, नकल करके पास हो जा रहे सारे चैनल वाले। गणित कैसे नहीं आता? 18 लाख करोड़। राकेश जी ऐसे मत कीजिए ना, मैं आपसे बहुत मोहब्बत से बात कर रही हूँ, आप मुझे 1+1 2 समझा दीजिए। हाँ समझा तो रहा, जब सुनोगे तभी तो समझाओ। हाँ। मैं सारों को सुबह से यही तो समझा रहा, आप पढ़े पढ़ाए हो और वही बात बोलो सारे। अब सुनो बात। हाँ। हमने कहा है एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, ठीक। उसमें सरकार को जो खरीद करनी है जितनी, वो सरकार खरीद कर ले। उसमें हमने ये नहीं कहा कि सरकार पूरे उसकी खरीद करे, जो व्यापारी खरीद करेगा, हाँ। व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा। ये देश में एमएसपी गारंटी कानून आप बना दे। यही जब एसकेएम की मीटिंग होती थी, जब भारत सरकार से 3 साल पहले बातचीत होती थी, हाँ। यही सवाल उस टाइम पे भी कहा था, कानून जब बन जाएगा, जिस व्यापारी को अनाज खरीदना वो खरीद ले, उसको अगर नुकसान है उसका व्यापार मत कर। क्या बात, ये बात है। ऐसा बोलते हैं कि ये जो किसानी और ये जो अलग अलग अनाज, देखिए मैं तो किसान हूँ नहीं राकेश जी, आप अच्छे से जानते हैं। मैं तो एंकर हूँ, तो वो वाली बात। ये सरकार, हाँ पहले आप अगर ये सरकार हाँ बीजेपी की होती, हाँ। ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की होती तो ये जरूर बातचीत करते हमसे। हाँ। ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा। ये सरकार
देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है, उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का। हाँ जो पूंजीवाद है उसने एक कब्जा कर दिया देश पे, ठीक उसने है। एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। हाँ ये तो पूंजीपतियों की पॉलिटिकल पार्टी है। अगर अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हाँ 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 बोलिए बोलिए। हमने राजनीति कहा करने कि का नाम आप नहीं ले रहे, सारे इसलिए जगह देश पे- वाले परेशान हो रहे हैं। हमने ये कहा कि सरकार को पूरी खरीद नहीं करनी, आपको सरकार सुनाई को दे जितनी खरीद करनी उतनी खरीद करे। रहा है? आवाज थोड़ी सी तेज। हाँ जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है उस पर कानून बन जाए, वो उससे सस्ते में खरीद नहीं करेगा। जो एमएसपी गारंटी कानून है, यही तो हमने कहा। एक माहौल बनाया जा रहा देश में कि सरकार सबकी खरीद करेगी। हमने कहा कि सरकार को नहीं खरीद करनी, वो तो कानून बनाए उसमें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं डिबेट सिर्फ चैनल पे एंकर से करता हूँ, हाँ सही बात मैं है, बहसबाजी पे जाता ही नहीं। सही बात है। ठीक है, संयुक्त मोर्चे ने आप किसी मंत्री को बैठाओ ना, उससे करूंगा बात। आप किसी मंत्री को बैठाओ ना, उससे करूंगा बात। हाँ लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ के आए, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ के आए, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है।